अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम करती हूँ आपका अपने न्यू व्लॉग में। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक कर दें, प्यार सा कमेंट कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे जी अभी मैंने स्टार्ट किया है नाश्ता। तो डब्बों को इशारे कर रही हूँ कि जैसे वो खुद चल के आएँगे मेरे पास। तो अम्मी बना रही थी रोटियाँ और मैं बना रही थी साथ में चाय। रोटियां तो ऑलमोस्ट बन गई थी और फिर इसलिए मैंने चाय रख दी थी, क्योंकि ऐसे मैं करती हूँ एक आधी रोटी जब रह जाती है तो तब मैं चाय रख लेती होती हूँ साथ, ताकि चाय भी टाइम से बन जाए और उसके बाद जो है ना वो फिर सालन वगैरह गर्म कर लिया जाता है और साथ साथ बन जाती है चाय। तो अभी जो है ना रोटियां तो ऑलमोस्ट हमारी हो ही गई थी, तो मैंने कहा चलें चाय बनाते हैं। मम्मी कहती हैं चाय तुम बनाया करो, रोटी मैं बनाया करूँगी। तो अभी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रोटियां भी बनानी आती हैं, लेकिन चाय जो है ना ज़्यादा पसंद करती हैं अम्मी मेरे हाथ की। तो मैंने कहा चलें जी मैं बना लेती हूँ चाय। तो जी उसके बाद हो गया था हमारा नाश्ता रेडी। अभी जो है ना आज हमने बनाई हैं खुश्क रोटियाँ सबके लिए, क्योंकि बाबा बोल रहे थे कि मेरा जो है ना गले में थोड़ी ख़राश है, तो मुझे आज पराठी ना बना के देना, तो मेरे लिए आज खुश्क रोटी बनाना। हमने कहा चलें जी सही है हम बना लेते हैं। मौसम चेंज की वजह से ना काफ़ी इस तरह से हो रहा है, गलों में ख़राश ये वो। तो अभी जो है ना थोड़ी एहतियात ही करनी पड़ेगी पानी वगैरह की। तो जो है ना ठंडा पानी ना इतना ज़्यादा भी पिया जाए, तो फिर जो है ना सही रहेंगे गले। तो उसके बाद जी नाश्ता करने के बाद बाबा चले गए थे अपना सामान लेने, क्योंकि आज हमने पैकिंग तो की नहीं है, देना तो था नहीं उन्होंने। और अम्मी चली गई थी अपने फ्रेंड के साथ बाज़ार। तो मुझे लग गई थी बहुत ज़ोरों की भूख, क्योंकि काम शाम किए थे। तो जब काम बंदा ख़त्म कर लेता है ना तो फिर दिल करता है कुछ खाने को। तो फिर मैंने देखा तो चावल पड़े हुए थे, सालन भी था, जो रात को हमने चावल बनाए थे वो पड़े हुए थे। मैंने कहा चलें ये खा लेती हूँ, क्योंकि सुबह तो खाए नहीं थी, सुबह रोटी खा ली थी, तो फिर चावल हमारे बच गए थे। तो अभी मैंने कहा टाइम पास करने के लिए भी ज़ाहिर है अकेले में दिल भी नहीं लग रहा था। तो अभी आंटी और अम्मी गई हुई हैं, अपनी अम्मी की दोस्त हैं साथ वाली, तो उनके साथ गई हैं, क्या उनको ज़रूरत थी। तो कहती हैं चले जी फिर मैं चली जाती हूँ, आज हम हैं भी फ्री, तो चलो चलते हैं। आंटी कह रही थी कि मैं अकेली हूँ किधर जाऊँगी, तो आ जाएँ फिर आप चलते हैं हम। तो फिर अम्मी उनके साथ चली गई थी, उन्होंने कुछ सामान वगैरह लेना था शायद। तो है भी नज़दीक ही, अम्मी कह रही थी चलो जी चले जाते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अभी मुझे तो लग गई थी भूख, 12 का टाइम हो गया था तकरीबन। तो इतनी देर में जग लग गई थी हमें जी भूख। मैंने कहा चलें जी हम चावल खा लेते हैं। हाँ, अभी मैं चावल खा ही रही थी कि आ गए थे अम्मी अब्बू। तो मामा को मिल गई ना, रास्ते में बाबा भी मिल गए, क्योंकि वो दूसरे शहर थे, तो अम्मी लोग अपने बाज़ार में थी। तो लेकिन रास्ते में उनको मिल गए, तो फिर वो बैठ के उनके साथ ही आ गई। तो ये जी सामान लेकर आए हैं अब्बू माशाल्लाह से। आज ज़्यादा निम्को ही लाए हैं। निम्को काफ़ी हमारी जो है ना सारी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, बाकी चीज़ें तो थी थोड़ी बहुत, लेकिन निम्को जो है ना बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। तो इस वजह से फिर निम्को लेकर आए। आज अंदर ही लोडर को कर लिया और इधर करके ना खड़ा, तो फिर निकाल लेंगे सामान, क्योंकि बाहर अभी धूप हो गई है, धूप में खड़े नहीं होने होता। तो सामान उतारना फिर लाना तो सारा काम फिर धूप में होता है। तो इस वजह से फिर जो है ना आज अब वो अंदर ही ले आए थे गाड़ी को। तो अभी सामान ले आए, अभी मुझे बोल रहे थे अब बस करो वीडियो और इसको अंदर लेके जाओ। मैंने कहा चलें जी सही है, ले आते हैं हम अंदर, हमने सारा सामान अंदर रखना है और किसने रखना है। तो सामान वगैरह हम ले आए थे अंदर। तो अभी मैंने देखा कि अम्मी भी कुछ ले आई हैं, हालांकि इन्होंने लेना कुछ नहीं था, फिर ज़ाहिर है बंदा बाज़ार जाए तो कुछ ना कुछ तो ले ही आता है। तो कह रही थी कि ये ब्रश ख़राब हुआ हुआ था, मैंने कहा ब्रश ले जाती हूँ, और साथ में ये वॉशरूम के लिए चप्पल एक ले आई हैं और एक चप्पल मेरे लिए लेकर आई हैं। कहती हैं तुम्हारी भी चप्पल ख़राब हुई हुई थी। मैंने कहा अभी कोई नहीं इतनी ज़्यादा। तो कहती हैं नहीं जी ये तुम्हारी ख़राब हुई हुई थी इसलिए मैं ले आई हूँ। मैंने कहा चलें सही है, मैं अभी ट्राई कर लेती हूँ कि पूरी भी है या नहीं। तो जी मुझे आ गई थी बिल्कुल सही पूरी, क्योंकि मेरा और अम्मी का साइज़ जो है ना सिर्फ एक नंबर का फ़र्क होता है। तो इस वजह से फिर अम्मी अगर अपने से एक नंबर कम बताएं ना, तो फिर जो वो मुझे बिल्कुल सही आ जाती है। तो मुझे तो पसंद भी बहुत आई थी। उसके बाद बाबा कहते हैं कि आप लोगों का भी सामान लेकर आए हो। हमने कहा चलें जी हम देख लेते हैं। तो ये हमने मंगवाए थे जी अब्बू से सुरख मिर्च पाउडर और धड़ा मिर्च और हल्दी पाउडर, क्योंकि जहाँ से अब्बू लेकर आते हैं ना माल, उनकी शॉप से हम ये चीज़ें मंगवाते हैं। उनकी शॉप पे ना बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं। ये वाली ना मिर्च भी बहुत अच्छी होती है, अच्छी और खरी, हल्दी भी, और इस तरह से सारी चीज़ें ना ज़बरदस्त होती हैं। फिर हम उन्हीं से मंगवा लेते हैं,
कि क्योंकि जाना तो होता है बाबा ने, जैसे ही ख़त्म होती हैं तो फिर हम वहाँ से मंगवा लेते हैं इकट्ठी ये तीनों चीज़ें। तो उसके लिए उसके बाद जी शाम के खाने के लिए अब्बू लेकर आए थे सिरी, क्योंकि मैंने ही बोला था उनको मेरा बहुत दिल कर रहा था ना सिरी का सालन खाने का। तो मैंने कहा बाबा आज आपने सिरी लेकर आनी है, तो सिरी का गोश्त लेकर आना है। तो कहते हैं चलें जी सही है, मैं ले आऊँगा। तो वो ज़रा बड़ा बाज़ार है, वहाँ से ना गोश्त बना बनाया मिल जाता है, फिर इसलिए हम वहाँ से मंगवा लेते हैं। तो जो हमारे बाज़ार में ना वहाँ यहाँ से मिलता नहीं है बना बनाया गोश्त, तो फिर इस वजह से हम जब बाबा सामान लेने जाते हैं ना पाए और सिरी हम वहीं से मंगवा लेते होते हैं। तो उसके बाद मैं आ गई थी माल वाले कमरे में, क्योंकि माल पैक करना था अब्बू को ना, रास्ते में ही ऑर्डर आया था। तो कहते हैं अभी जो है ना मैं पैकिंग करके दो मुझे, तो जल्दी से मैं ज़ोहर की नमाज़ तक जो है ना दे आता हूँ माल। हमने कहा चलें जी सही है, कर लेते हैं। तो अभी अब्बू तो पैक करके रख रहे थे और मैंने कहा चले मैं स्टिकर फिर इनको लगा देती हूँ, तैयार कर देते हैं आपको माल। और फिर जी अब्बू तो चले गए थे माल लेकर और अभी तक आए नहीं हैं वैसे। तो उनके बाद फिर हमने ऐसे किया, थोड़ी सी रेस्ट कर ली, क्योंकि अम्मी बाज़ार से होकर आई थी और जिस दिन बाज़ार से होकर आए ना थक जाती हैं। तो कहती हैं तुम अभी हांडी तैयार कर लो और मैं रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि आटा काफ़ी देर पहले का गूंद दिया हुआ था। तो अम्मी अभी बना रही रोटियां और मैं बना रही हूँ हांडी। मैंने इसमें प्याज और लहसुन जो है ना वो काट के डाल दिया है, लहसुन को छील लिया और प्याज को काट दिया और जितने पानी की ज़रूरत थी उतना पानी डाल के तो प्रेशर में इसको गला लूँगी, क्योंकि ये गलेगी तो ज़ाहिर है प्रेशर में। और साथ मैंने जो है ना रख दिया है। अभी जैसे जब जब रोटियां बनेंगी, रोटियां बनते साथ ही जो है ना ये भी हो जाएगा तैयार, तो फिर इसको भून लिया जाएगा। और जी दूसरा मसाला भी हमने तैयार करके रख लिया हुआ था, टमाटर मिर्च वगैरह। तो अभी अम्मी बना रही हैं रोटियां साथ साथ, मैंने कहा मैं भी हेल्प करवा देती हूँ आपकी। तो जी ये देखें मैंने रखा हुआ है, धनिया भी धो के रख लिया हुआ है, टमाटर मिर्च भी काट लिए हुए हैं और अदरक जो है वो बस कूटने वाला रह गया। तो उसके बाद जब वो हो गया था ना, गल गई थी ना, इनको तकरीबन 18 से 20 मिनट लगवाओ फिर ये गोश्त गलता है। इतनी जल्दी ये गलता भी नहीं है सिरी का जान, ऐसे तो 15 मिनट लगवाओ तो गल जाता है, लेकिन इसको 20 मिनट लगवाने पड़ते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने सारा वो पानी से स्ट्रेन करके तो इसमें अदरक डाल के टमाटर मिर्चें डाल दी, नमक मिर्च डाल दिया। तब मैंने पहले कुछ भी नहीं डाला था, क्योंकि जब वो पानी में रह जाए ना फिर वो जायका तो सारा पानी में रह जाता है, तो उसका फिर मज़ा कोई नहीं आता और फ़ायदा भी नहीं रहता। तो इस वजह से फिर इस टाइम पे मैं डाल लेती होती हूँ इसको सारा कुछ। और अभी देखिए मिक्स करके इसकी लुक कितनी प्यारी आ रही है माशाल्लाह से, और मेरी तो है भी फेवरेट। और सिरी का गोश्त में ज़ुबान का जो गोश्त होता है वो सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरा, वो तो मैं चुन चुन के खाती हूँ। तो माशाल्लाह से देखें कितनी प्यारी लुक आ रही है ना इसकी, तो बने भी काफ़ी मज़े की थी। तो देखें जी, और अभी मैंने डोई बदल ली है, उस डोई से मज़ा ही नहीं आ रहा था ना, तो मैंने कहा चले मैं बदल लेती हूँ। तो उसके बाद जी हो गई थी मेरी हांडी तैयार। तो शोरबे वाला किया है, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है बिल्कुल भी खुश्क जो है ना वो नहीं सही रहता, तो शोरबा तो करना पड़ता है, इसलिए फिर हमने जो है ना शोरबे वाला कर लिया सालन। क्योंकि वैसे भी मेरी अम्मी को ना हर सालन में शोरबा बहुत पसंद है। तो यहाँ पे तैयार हो गया था, तकरीबन 1-2 बॉयल आया उसको, तो फिर मैंने बंद कर दिया चूल्हा और इसके ऊपर धनिया डाल लेंगे, धनिया से स्प्रिंकल कर लेंगे, बहुत प्यारा लगेगा। तो जायका भी इसका बहुत माशाल्लाह से अच्छा आ जाता है। और साथ में रोटियां तो हमारी कब से बन गई हुई थी, तो रोटियां रखी हुई हैं और अम्मी ने इसके ऊपर ना ख़त्म कहना है, तो उसके लिए फिर मैंने पानी भी डाल के रखा हुआ है, दूध भी निकाल के रखा हुआ है। मैंने कहा जैसे ही हांडी थोड़ी तैयार हो जाती है तो आप जी फिर ख़त्म बोल लें। तो अभी जो है ना माशाल्लाह से सारा कुछ तैयार हो गया, अभी मैं उनको डाल के दूँगी तो वो कह लेंगी। तो उसके बाद जी शाम को बाबा आ गए थे, तो हमने कहा चलें अब हम खाना खा लेते हैं। आज मगरिब से पहले ही आ गए थे, फिर हमने मगरिब से पहले ही खाना खा लिया। तो मैंने कहा साथ साथ चलें चेक करते हैं और फिर साथ साथ खाना खा लेते हैं। तो और मेरा ये भी दिल था कि यहीं पे व्लॉग भी एंड कर देती हूँ, तो इसी साथ ना फिर इसके बाद कोई इतनी एक्टिविटी होती नहीं है, तो इस वजह से फिर यहीं पे मैं व्लॉग भी एंड कर रही हूँ। तो जी यही थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।